चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है और उसका जो व्यास है वो 7 मीटर का है। कुएं का व्यास डायमीटर कितना है? 7 मीटर का। और इससे जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी को एक खेत में फैला दिया गया है। तो एक खेत में मिट्टी को क्या कर दिया गया है? फैला दिया गया। मान के चलिए खेत है ना? खेत का लंबाई और चौड़ाई क्या है? 20 मीटर 22 मीटर गुना 14 22 मीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है 14 मीटर। कितना है? 14 मीटर। तो लंबाई को L से डिनोट कर लेंगे। लंबाई इसका 22 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। समझ गए ना? वहां से जो मिट्टी निकलेगा कुआं से जो मिट्टी निकला है उसको खेत में 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा खेत में फैला दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। ठीक है ना? तो सवाल ये है कि चबूतरा कितना ऊंचा होगा? वो जो मिट्टी खेत में डालेंगे तो वो कितना ऊंचाई तक आएगा? उस मिट्टी से जो कुआं से निकला है उस मिट्टी से कितना ऊंचाई का ये चबूतरा बनेगा? बात समझे? नहीं समझे? यहाँ से जो मिट्टी, इस कुआं खोदने से जो मिट्टी निकला उसको इस चबूतरा में डाला गया है। ये कहा जाए इस खेत में डाला गया है। आप तो इस जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई जो है 14 मीटर है। समझ रहे हैं ना? तो खेत का जो ऊंचाई बढ़ेगा, जो चबूतरा बनेगा उसकी ऊंचाई कितना होगा, मिट्टी भरने से कितना ऊंचा हो जाएगा वो निकालना है। समझिए? तो यहाँ से देखेंगे कि मिट्टी निकला कितना है ना? और कितना बड़ा एरिया में फैला रहे हैं उसके आधार पर वो बढ़ता है। समझिए? अगर कम क्षेत्र में फैलाएंगे तो ज्यादा ऊंचा होगा, नहीं ज्यादा क्षेत्र में फैलाएंगे तो कम होगा। तो इतना लंबाई 22 मीटर लेना और चौड़ाई 14 मीटर लेना, ऐसा खेत में फैलाया गया है। तो इस चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है जो कुआं जो है, कुएं का जो गहराई है वो ऊंचाई का काम करेगा h। कुएं का जो गहराई है h वो हो जाएगा आपका 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। और उसका जो डायमीटर है वो कितना है आपका? 7 मीटर। तो इससे इसका रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होता है इस व्यास का आधा होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है? आपको एकदम आसान सा तरीका बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये जो चबूतरा बना है इसकी ऊंचाई निकालना है ना? तो चबूतरे की ऊंचाई क्या? चबूतरे की ऊंचाई हमको निकालना है कि कितना ऊंचाई होगा चबूतरे का। तो क्या करेंगे, कुएं से जितना मिट्टी निकलेगा उसके आयतन को इस चबूतरे का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन को इस चबूतरे के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। समझ रहे हैं ना? बटे चबूतरे का क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल। बहुत आसान है। चबूतरे की ऊंचाई निकालना है तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन को चबूतरे के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। समझिए? तो कुआं चूंकि बेलनाकार है, कुआं बेलनाकार ही होता है ना? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाता है πr²h, है ना? बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, चबूतरे का क्षेत्रफल। चबूतरा कैसा है? आयताकार। कैसा है? लंबाई और चौड़ाई है ना इसमें, तो आयताकार है। तो क्या हो जाएगा? L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। समझ रहे ना? और पाई का मान बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना बैठाएंगे? 22/7। 7 को नीचे कर लेंगे या फिर यहीं बैठा लेंगे। चलिए 22, ठीक है ना? पाई का मान
22/60, 22/60। 7 को नीचे ही बैठा लेते हैं, आसान रहता है, एक ही बार में फाइनल लिखा जाएगा। ठीक, Yes, sir। पाई का मान 22/7, 22 ऊपर लिख दिया, बटा में 7 लिख दिया। ठीक, Yes, sir। अब r का मान कितना, 7/2, 7/2, दो बार 7 लिखेंगे, 7/2, 7/2 स्क्वायर है तो, और नीचे 2 भी 2 बार लिखेंगे। हो गया इतना तो होता है। Yes, sir। फिर अब हमको क्या लिखना है, गुना एच। एच कितना है देखिए, कितना, 20 मीटर। यहाँ पर 20 लिख लेंगे, गुना, अब देखिए अब नीचे के लिए बैठाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बैठाना है। Yes, sir। तो लंबाई कितना है देखिए यहाँ पर 22। समझ में आ रहा है। Yes, sir। गुना, गुना फिर चौड़ाई बैठाना है, चौड़ाई कितना है देखिए, 14। कोई दिक्कत, Yes, sir। एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, एकदम बहुत आसानी से, बस खाली आप काटेंगे और बस भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir। अगर दूसरे मेथड में जाएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। फिर ये बहुत आसानी से हम आपको बता दें, आसान तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, 22 काट लेंगे, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, काट दिए। Yes, sir। ठीक है। Yes, sir। फिर इसको काट लीजिए, 7 और ये 7 कट गया। Yes, sir। फिर आप काट लीजिए 7 एक 7 और ये 7 गुना 14। अब हमारा 2 बच रहा है ना, 2 एक 2 और 2 एक 2, 1 0 ऊपर, फिर 2 से कटेगा, कटेगा ना, 2 एक 2, 2 बचे 10। कट के क्या आया बताइए, ऊपर में 5, ऊपर में 5 आया ना। Yes, sir। और नीचे 2। 5/2, यानी 5 को 2 जगह बांटना है। कितना हो जाएगा, यहीं पर आंसर लिख देना। ठीक है, 5 को भाग कर लेंगे, 5 को 2 जगह बांटेंगे, 2.5 आएगा। Yes, sir। नहीं समझे, Yes, sir। अढ़ाई आएगा ना, अढ़ाई। Yes, sir। 5 रुपये 2 जगह बांटते कितना आता है, अढ़ाई आता है, यानी अढ़ाई कैसे लिखेंगे हम, 2.5। Yes, sir। इतना मीटर, 2.5 मीटर चबूतरा ऊंचा हो जाएगा। ठीक, Yes, sir। अच्छी तरह समझ में आया ना। Yes, sir। ठीक है, तब नोट कर लीजिए।